हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मुबशर गाइस, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। चाइना के लिए भारत ने बदले अपने नियम। अमेरिका की भारत ने की रिक्वेस्ट रिजेक्ट। तो भाई साहब, एक तरफ चीन के लिए भारत ने नियम बदल डाले हैं और दूसरी तरफ अमेरिका की रिक्वेस्ट चेंज हो गई है, मतलब रिजेक्ट हो गई है। क्या सीन हुआ है सारा जानते हैं। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही हमने आपको ये खबर दी थी कि एक बार फिर से RIC यानी कि रूस, इंडिया और चीन का ये संगठन एक बार फिर से एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है और अब इसको लेकर एक पॉजिटिव रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आ रहा है। दरअसल जब से गलवान वैली की घटना हुई थी उसके बाद से ही भारत ने चीन के साथ अपने संबंधों को डाउनग्रेड कर दिया था। चीन को जाने वाली सभी फ्लाइट को भारत ने रोक दिया था। इसके अलावा चीन के ऊपर बड़े एक्शन लेते हुए कई चीनी कंपनियों को देश से बाहर भारत ने किया। इसके साथ ही कई चीनी ऐप को भी भारत ने प्रतिबंध कर दिया था और तब से ही भारत और चीन के बीच में तनाव बना हुआ है। इसके साथ ही बॉर्डर पर भी दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह की घटना भारत चीन के रिलेशन को लेकर सामने आई उससे पता लगता है कि दोनों ही देश अब अपने मनमुटाव को खत्म करके नए सिरे से अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं। पहले भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर की तरफ से ये बयान दिया गया था कि हमने 75% बॉर्डर डिस्प्यूट चीन के साथ सुलझा लिया, जिसको चीन ने भी माना और कहा कि हमने अपनी सेना पीछे कर ली है। वहीं पर अब भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा स्टेप लिया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि भारत ने 4 साल बाद पहली बार चीन के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ओपन करने जा रहा है, जिसका स्वागत दोनों देशों के इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से किया गया है और कहा गया है कि यह स्टेप दोनों देशों के कारोबारियों के लिए काफी अच्छी खबर साबित होगी। वहीं लोकल मीडिया की तरफ से जो खबर पब्लिक की जा रही है उसके हिसाब से चीन ने भारत द्वारा लिए जा रहे इस स्टेप को वेलकम भी किया है। यानी कि एक बार फिर से भारत और चीन के बीच में रिश्ते सामान्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये अमेरिका के लिए काफी बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरह से जियोपॉलिटिकल समीकरण इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ब्रिक्स संगठन मजबूत होता जा रहा है, साथ ही भारत, चीन और रूस एक साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह यूनाइटेड स्टेट का जो डोमिनेंस इतने सालों तक रहा है उसको चैलेंज करना अब ये देश स्टार्ट कर चुके हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि एक बार को आप चीन के ऊपर भरोसा कर सकते हो, लेकिन अमेरिका के ऊपर भरोसा करने से पहले आपको कई बार सोचना पड़ता है, क्योंकि अमेरिका ने हर बार धोखा ही दिया है। ऐसे में अमेरिका की कूटनीति को चैलेंज देने के लिए दुनिया की 3 महाशक्ति भारत, चीन और रूस इस समय साथ आ चुकी है और जिस तरह से तेजी से डेवलपमेंट भारत और चीन के रिलेशन में देखी जा रही है वह उसी और इशारा कर रहा है। अब भारत की तरफ से ये न्यूज आना कि भारत डायरेक्ट फ्लाइट चीन के लिए शुरू करेगा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर जाने वाले हैं। इसके साथ ही अगले महीने ब्रिक्स की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है जिसमें शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन तीनों रूस में रहेंगे, जहां पर कई बड़े फैसले वेस्टर्न देश और अमेरिका के खिलाफ लिए जाने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा स्टेप होगा ब्रिक्स करेंसी का, जो कि सीधे सीधे US डॉलर को टक्कर देने के लिए या यूं कहें कि उसको रिप्लेस करने के लिए पेश किया जा रहा है। इसके साथ ही हाल ही में जिस तरह के बयान अमेरिका की तरफ से निकलकर सामने आ रहे हैं वह भी इस और इशारा कर रहा है कि अमेरिका के हाथों से भारत अब निकलता जा रहा है। हाल ही में अमेरिका ने रूसी न्यूज एजेंसी के ऊपर सैंक्शन लगाने की डिमांड की थी, जिसको भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। इसके अलावा अमेरिका एक बार फिर से क्वाड में ताकत फूंकने की कोशिश कर रहा है। साथ ही चीन के ऊपर नजर रखने के लिए भारत से उसने स्पेशल डिमांड की है कि साथ में मिलकर हिंद महासागर क्षेत्र में पेट्रोलिंग की जाए और इलीगल फिशिंग को रोका जाए। इसका मतलब यह है कि अमेरिका चाहता है कि भारतीय सेना क्वाड संगठन के सभी देशों की सेना के साथ मिलकर इस इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ाए। अब ये स्टेप अमेरिका किसको ध्यान में रखकर उठा रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पेट्रोलिंग मेनली चीन को काउंटर करने के लिए ही की जाएगी। ये अमेरिका की एक ऐसी डिमांड है जिसको भारत ना तो मना कर सकता है और ना ही हाँ कर सकता है, क्योंकि अगर हाँ करता है तो जहां भारत के चाइना से रिश्ते सुधर रहे हैं उसमें एक बार फिर से खटास आ जाएगी। वहीं अगर ना कहता है तो हिंद महासागर में जो चीन का खतरा बना हुआ है वो और भी बढ़ जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरह से भारत के द्वारा चीन के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश की गई है, जिसके तहत हाल ही में भारत के NSA अजीत डोवल रूस में चीन के विदेश मंत्री वेंग यी से मिले थे, जिसके बाद से ही भारत और चीन के रिश्तों को लेकर
लेकर एक साथ काफी पॉजिटिव न्यूज आना स्टार्ट हो गई। ऐसे में भारत के द्वारा यह स्टेप लिया जाना कि अब डायरेक्ट फ्लाइट भारत चीन के लिए शुरू कर सकता है, क्या ये सही कदम है या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वहीं दूसरा बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो डिमांड अमेरिका ने की है, क्या भारत को ये डिमांड मानना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार मेरे लिहाज से तो यार रिजेक्ट मारे, क्योंकि रिलेशन अच्छे हों बहुत अच्छी बात है। RIC ग्रुप जो है, रशिया इंडिया चाइना, यकीन करो ये इतना पावरफुल ग्रुप है, इससे ज्यादा पावरफुल ग्रुप पूरी दुनिया में नहीं है। नहीं। 3 महाशक्तियों का ये ग्रुप है। मैं कहता हूँ अगर इन 3 देशों के बीच में सही मेलजोल बनता है, साथ में मैं कहता हूँ पाकिस्तान का भी मसला हल हो जाएगा, बाकी मसले भी हो जाएंगे, और एशिया में इंडिया चाइना पाकिस्तान का ये ऑटोमेटिकली इसलिए हल हो जाएगा ना। अगर चाइना के इंडिया के रिलेशन अच्छे हुए, पाकिस्तान के मोस्टली हमारा मसला भाई हम क्यों भाई इंडिया के साथ खराब कर रहे हैं। ये बात तो भाई साहब ये बात है, ये वाला बहुत अच्छा हमारे लिहाज से स्टेप है, और पूरे एशिया में चाइना और इंडिया का डोमिनेंस हो जाएगा। पूरे एशिया में, पूरे एशिया में 2 किंग होंगे। और अंदाजा लगाओ, इस टाइम दुनिया घूम रही है इंडिया चाइना के इर्द गिर्द, भारत के इर्द गिर्द, क्योंकि अगले महीने अमेरिका भी जा रहा है, फिर ब्रिक्स की भी मीटिंग है इसी महीने, फिर ब्रिक्स की भी मीटिंग जा रहे हैं। फिर जो है ना NSA डायरेक्ट फ्लाइटें भी शुरू हो गई है सर। और मुझे लग रहा है कि मीटिंग करके भारत सीधा रिजेक्ट कर देगा वो वाली जो अमेरिका की वो रिक्वेस्ट है। तो आप देखो मैं एक चीज ये कहूंगा, मैं कभी भी नहीं टोटली तौर पे अमेरिका को भी साइड पे भारत नहीं करेगा, मैं वही कह रहा ये बात है, टोटली उसको भी नहीं साइड पे करेगा, क्योंकि भारत सुपर पावर है, एक सुपर पावर भी है, और जो एक चाइना का खतरा है ना, वो भी भारत कभी भी उसको टोटली नहीं करेगा। इधर एक और बात भी कहूंगा कि देखो गवर्नमेंट की नीतियां, हम लोग तो 0.01% भी नहीं समझ सकते कि क्या गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है। हमारे कहने का मकसद ये है कि यार जो इन्वेस्टमेंट अगर करेगा ना चाइना इंडिया में, उसको देख परख कर जो है ना होना चाहिए, क्योंकि ये यार चाइना भाई मुझे लगता है अपना भाई अभी भारत नहीं, अभी भारत जो है, भारत के लोग भी जाग गए, मेड इन इंडिया लेते हैं, और वो टोटली डम गंदी चीज चाइना की अभी वो नहीं लेते। इंडियंस क्वालिटी वाली चीज लेते हैं, और ऊपर टैग देख कर लेते हैं कि मेड इन इंडिया। तो भाई साहब ये फिर जो भारत इस तरह चीज है, तो वो भारत कभी भी नहीं। हाँ, मेड इन इंडिया के तहत सारा मतलब नट से लेकर सुई से लेकर जहाज अगर चाइना खुद भारत में बनाए मेक इन इंडिया के तहत, तो फिर कोई भाई लेके ऊपर टैग मेक इन इंडिया का लगाए, फिर तो भारतीय ले लेंगे, और अच्छी जो भारत के क्वालिटी के मुताबिक उसके ऊपर मेयार के मुताबिक बनाए तो ले लेंगे। और बात बताऊं, इंडिया की ये मैं कहता हूं कि मैंने एक देश नहीं, मैंने कई देश देखे हैं जिसमें चाइना इन्वेस्टमेंट करता है ना, वो मटेरियल भी अपने देश से मंगवाता है, लेकिन इंडिया नहीं करने देगा ना भाई। इंडिया को ये चाहिए ये न करे, इंडिया सख्त रहा है उसके साथ, इंडिया को चाहिए ये न अपने देश से मटेरियल मंगवाने ही नहीं देगा। अभी जो उसके फोन शून बन रहे हैं वो मेक इन इंडिया के तहत बन रहे, नहीं तो इंडिया कब का खत्म कर देता। सही बात है, सही बात है, सही ये बात है। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में बताएं, आप क्या सोचते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।